चलते चलते ये एक भजन सुनाएंगे आप सबको, क्योंकि समय बड़ी तेज गति से चल रहा है। और कल इस भजन के लिए मुझसे कहा गया था, कल से पेंडिंग में था, तो मैंने कहा नहीं, आज मैं इस गीत को गाऊंगी। रास्ते में मुझे कई लोग मिले। ये गीत दद्दू इस समय चर्चा में बना हुआ है। बाबा के आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ये गीत लोगों को जोड़ रहा है। और विशेष रूप से जहां जहां लगता था कि यहाँ एक नहीं होंगे, अब वहां भी एक हो रहे हैं। ये भजन पूरे देश में तो सुना ही गया, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सुना गया। जब महाराष्ट्र में सुना गया तो वहां भगवा लहरा गया। मुझे भी समझ में आ गया, बाकी जगह भी लहराई जाएगा। इसका मतलब जिस प्रकार आप कुंभ में एक हो, एक, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा कौन ब्राह्मण है, कौन बनिया है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, सबके सब हिंदू हैं, सबके सब, सबके सब। कोई आपकी आइडेंटिटी पूछे, गर्व के साथ कहना, राम कृष्ण का वंशज हूं मैं, ये है मेरा अभिमान, मैं हिंदू, हिंदुस्तान मेरा, हिंदुत्व मेरी पहचान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, ओ जय श्री राम राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम। हलवा बना लो हाथों को, हलवे बनाओगे।
मेले के चक्कर में अगर जो तुम पड़ जाओगे, जय बोल मेले के चक्कर में अगर जो तुम पड़ जाओगे, आज अगर जो ना संभले आज अगर जो ना संभले, एक दिन भटके कट जाओगे। आज अगर जो ना संभले, भटके कट जाओगे। और सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं। लोगों को लगा हिंदू बचा तो कटा, और वाकई ये सच्चाई है। उदाहरण, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुआ, उस समय पाकिस्तान में लगभग 22% हिंदू थे, लेकिन आज किसी का धर्मांतरण करा दिया गया, किसी को काट दिया गया, किसी को प्रताड़ित किया गया। आज पाकिस्तान में 2% भी हिंदू नहीं है, नहीं है। उदाहरण बांग्लादेश अभी जल्दी देगी, हिंदू बटा। उसने सोचा अरे दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहे, पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है मतलब नहीं, हो जाने। ब्राह्मणों के साथ हुआ है वो देखेंगे, बनियों के साथ हुआ वो भुगत लेंगे, उनकी आपस की बात है। यही बांग्लादेश में था, और इसीलिए कितनी प्रताड़नाएं दी जा रही, ना जाने कितने हिंदुओं को मारा पीटा, तरह तरह के वीडियोस कितने वायरल हुए। उनकी योजनाएं चल रही हैं, उनकी योजनाएं, ध्यान देना। मुझे पता है लोग कहते हैं अंजलि द्विवेदी कहती रहती है, हाँ मुझे पता है लोग कहते हैं अंजलि द्विवेदी कहती रहती है भजन गायिका हो, भजन गाओ, लेकिन अब मैं उन मूर्खों को कैसे बताऊं, अगर ये हिंदू ही नहीं रहेंगे तो भजन भी किसको सुनाएंगे, किसको सुनाएंगे। हाँ, मुझे गर्व है खुद में इस बात का कि मैं मेरे देश के लिए, मेरे सनातन के लिए कुछ कर पा रही हूँ। मुझे लोग कहते हैं अंजलि जी डर नहीं लगता, नहीं, मैं क्यों डरूं, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हर किसी डर नहीं सकती। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं हर किसी डर नहीं और सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मैं मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। और जब जाऊंगी भी भगवान मेरा लेखा जोखा देखेंगे। मनुष्य योनि में ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, किया क्या, भारत में जन्म दिया, किया क्या। और उस समय महाराज जी जब भगवान मेरा लेखा जोखा देखेंगे क्या किया, उस समय भगवान से गर्व के साथ कह सकेंगे प्रभु मैंने मेरे सनातन धर्म की थोड़ी सी सेवा की है, थोड़ी सी की है। मैं कह क्यों रही हूँ ये बात, आप सबको क्यों बता रही हूँ। ये बात कहने का मात्र एक लक्ष्य है, पृथ्वी पे आए हो उसको अगर जन्म ही देना होता तो वो कुछ और भी दे सकता था, कीड़े मकोड़े कुछ भी बना देता। आपको मानव क्यों बनाया, अर्थात मनुष्य योनि में जन्म दिया है, कुछ करो, कुछ करके जाओ, वरना आपकी पीढ़ी आपसे कहेगी मेरे पापा ने मेरे लिए क्या किया, मेरे दादा ने मेरे लिए क्या किया। अगर कुछ करोगे अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो आपकी आने वाली पीढ़ी गर्व के साथ कह सकेगी तारीफ थी कुंभ नगरी में, जिस दिन से और जिस दिन तक कुंभ में ये आनंद लुट रहा था, एक एक धर्मांतरण जो कराना चाहता था उसको डंके की चोट पे जवाब दिया जा रहा था, और जो आया हुआ था इस नगरी में अपने धर्म के लिए, वो अपने धर्म को आगे बढ़ाता जा रहा था, वो आपकी पीढ़ी बोलेगी, कोई और नहीं बोलेगा। जब आप जाएंगे तो आपकी पीढ़ी आपको याद रखेगी, आपका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो जाएगा। जो अपने धर्म के लिए कुछ कर गुजरता है, कुछ कर गुजरता है, उसको हमेशा के लिए याद रखा जाता है। प्यारे ध्यान रखना मेरी बात को, कुंभ नगरी में आए हो तो मेरी बात को ऐसे गांठ बांध लो और संकल्प ले लो, आज इस नगरी से प्यारे
राष्ट्रवाद के पथ पर चलकर, राष्ट्रवाद के पथ पर चल के विधर्मियों से लड़ पाओगे। राष्ट्रवाद के पथ पर चल के विधर्मियों से लड़ पाओगे। आज अगर जो ना संभले, जो ना संभले, दिन पथ के कट जाओगे। आज अगर जो ना संभले, दिन पथ के कट जाओगे। मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरी क्या अटकी, मैं क्यों बोल रही हूँ? अटकी ये है क्योंकि मेरा परिवार सिर्फ बरेली में ही नहीं, बल्कि मेरा परिवार मेरा पूरा देश है। इसको बदलने नहीं दूंगी जब तक जिंदा रहूंगी, ऐसे ही एक करती रहूंगी आप सबको। प्यारे सुनो, हिंदू बटा था देश के बाहर, देखो क्या हालात हुए, देखो क्या हालात हुए, देखो क्या हालात हुए। हिंदू बटा था देश के बाहर, देखो क्या हालात हुए। वर्मा पाक अफगान रंगून, वर्मा पाक अफगान रंगून में कैसे वो बर्बाद हुए। एक के भी अनदेखा किया तो, एक के भी अनदेखा किया तो एक दिन तुम पछताओगे। आज अगर जो ना संभले, एक दिन बच के कट जाओगे। और सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, प्यारे हमें सोना नहीं है। कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन जाग रहा है? जागते रहो, आप भी बोलो, जागते रहो, जागो, 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 जागो हिंदू नींद से जागो, तुम्हें जगाने आया हूँ। जागो हिंदू नींद से जागो, तुम्हें जगाने आया हूँ। जागो हिंदू नींद से जागो, तुम्हें जगाने आया हूँ। जागो हिंदू नींद से जागो, तुम्हें जगाने आया हूँ। आगे की लाइन अच्छी लगे और आपके दिल की बातों को तालियां चाहूंगी आप सबसे। जागो हिंदू नींद से जागो, तुम्हें जगाने आया हूँ। हिंदू राष्ट्र बने भारत के अलग जगाने आया हूँ। हिंदू राष्ट्र बने भारत के अलग जगाने आया हूँ। हिंदू राष्ट्र बने भारत के अलग जगाने आया हूँ। हिंदू राष्ट्र बने भारत के अलग जगाने आया हूँ। अपने धर्म सनातन का, अपने धर्म सनातन का सम्मान बढ़ाने आया हूँ। अपने धर्म सनातन का सम्मान बढ़ाने आया हूँ। सनातन बोर्ड बने भारतीय अलग जगाने आया हूँ। सनातन बोर्ड बने भारतीय अलग जगाने आया हूँ। सनातन बोर्ड बने भारतीय अलग जगाने आया हूँ। सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। हमें मिटाने की खातिर उनकी तैयारी जोरों से, हमें मिटाने की खातिर उनकी तैयारी जोरों से, हमें मिटाने उनकी योजनाएं चल रही है। कान खोल लो, उनकी योजनाएं चल रही है, सोना नहीं है। किनकी समझ रहे हो ना? हाँ, उनकी योजनाएं चल रही है। अभी जल्दी में ही तिरुपति बालाजी प्रसाद में चर्बी बाटी ये योजना का हिस्सा था। नवरात्र में जहाँ बहन बेटियां सात्विकता के साथ में व्रत रख रही, वही वो थूक लगा लगा के फलों को बेच रहे थे ठेलों पे। सावधान रहना। एक मौलवी ने कहा उनके लोगों से, तुम अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, इनको कमाने दो, इनको बाद में हम ही छीन लेंगे। समझ रहे हो ना? अभी वो 40 से 45% है, तब उनकी ये योजनाएं हैं। जिस दिन हमारे बराबर हो गए उस दिन क्या होगा? उससे पहले अभी जाग जाओ। हमारे देश में कहते हैं काल करे सो आज, आज करे सो
उनकी खातिर उनकी तैयारी जोरों से, उनका हौसला बसते है डरना भर के बारिश तीरों से, घर के बारिश तीरों से, घर के बारिश तीरों से। भाला पर्ची हाथ में थामो, भाला पर्ची हाथ में थामो, युद्ध दिखाने आया हूँ, भाला पर्ची हाथ में थामो, युद्ध दिखाने आया हूँ। हिंदू राष्ट्र बने भारतीय झलक जगाने आया हूँ, हिंदू राष्ट्र बने भारतीय झलक जगाने आया हूँ। मैं क्यों गा रही हूँ? जब मैं क्यों गा रही हूँ? देश का माहौल देख के, हमारे देश में न जाने क्या क्या हो रहा, मैं गा के ही आप सबको संबोधित करती हूँ। कटी बेटियां पटी बोटियां, कटी बेटियां पटी बोटियां, फिर भी तुम सब कौन रहे। कटी बेटियां पटी बोटियां, फिर भी तुम सब कौन रहे। मुझे तेरी कायरता है ये जुल्म जो उनका सह गए, मुझे तेरी कायरता है जुल्म जो उनका सह गए। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी, शांति के लिए युद्ध जरूरी, शांति के लिए युद्ध जरूरी, ये बताने आया हूँ। शांति के लिए युद्ध जरूरी है, बताने आया हूँ। सनातन वोट बने भारत को अलग जगाने आया हूँ, सनातन वोट बने भारत के अलग जगाने आया हूँ। सनातन वोट बने भारत के अलग जगाने आया हूँ। सनातन वोट बने भारत के अलग जगाने आया हूँ। चलते चलते एक मैसेज जो विशेष रूप से सुनना है, जो वो कहते हैं क्या, हमको काफिर कहने वाले, हमको काफिर कहने वाले हमें दबाना चाहते हैं, हमको काफिर कहने वाले हमें दबाना चाहते हैं। भगवाए हिंद पे गजबाए हिंद का, भगवाए हिंद पे गजबाए हिंद का रंग चढ़ाना चाहते हैं, भगवाए हिंद पे भगवाए हिंद का रंग चढ़ाना चाहते हैं। भगवाए हिंद पे गजबाए हिंद का रंग चढ़ाना चाहते हैं। भगवाए हिंद का रंग चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उनके इन मंसूबों पे तैयार रहना प्यारे, सिर्फ मेरा ही ना है, आपका भी ये देश है। उनके इन मंसूबों पर मैं पानी पिलाने आया हूँ, उनके